भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, इस टाइम पर जींद की बात करते हैं। जींद के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश बोड़ा इसमें हमारे साथ मौजूद है और कैमरामैन को कहूँगा कि घुमा करके दिखाए एक बार चारों तरफ। जो कोरोना पॉजिटिव जो भी केस हो गया अभी जींद के अंदर उसको उनको रखा जाएगा। यदि कोई रेयर चांस से होता है तो रोहतक पीजीआई में भेजा जाएगा। कुछ डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले तो नमस्ते, राम राम सर। नमस्कार जी सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। सर, जो ये जो रखी गई है जो सुविधाएं हैं जो कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर के अभी आपको पता ही है वे जींद के अंदर रखे जाएंगे। कोई भी रेयर जो केस होता है उसको बाहर रखा जाएगा। तो किस तरह के प्रबंध, किस तरह की जो सुविधाएं फिर की गई हैं सर? देखिए, हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो लेटेस्ट गाइडलाइन हमें प्राप्त हुई हैं, जैसे जैसे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की संख्या जो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल्स थे, जैसे जिला जींद जो है पीजीआई रोहतक के अंडर में पड़ता था, वहाँ पर क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा, अब बेड की अवेलेबिलिटी वहाँ पे हो पाना सभी पेशेंट के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए हरियाणा सरकार ने सभी जिला हेडक्वार्टर जिला हॉस्पिटल्स को ये हिदायत दी है कि वो सभी अपने लेवल पर इस तरह के अरेंजमेंट्स करें, जो कि हमने आज आप जैसा दिखा रहे हैं तैयारियाँ कर ली हैं। माननीय सिविल सर्जन के आदेशानुसार सिविल हॉस्पिटल में जींद के अंदर लगभग 60 पेशेंट्स की जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो रखने की सुविधा हमारे पास प्रदान है। बिल्कुल जी। 60 लगभग 60 जो मरीज है वो आप रख सकते हैं। जी। तो ये रूम है सर, ये किसके लिए, मेल फीमेल? जी, मैं आपको बताता हूँ कि जो 60 पेशेंट हमारे हैं उसमें जो प्राप्त हिदायतें हैं उसके अनुसार इनको जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स रहेंगे अलग अलग 3 कैटेगरी में सीवियरिटी के हिसाब से उनको बांटा जाएगा। उसका सीवियरिटी का मतलब यह है कि यदि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है और उनको एसिम्टोमेटिक किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे पेशेंट भी देखने में आ रहे हैं जो पॉजिटिव हैं लेकिन किसी तरह की कोई तकलीफ वो महसूस नहीं करते हैं। मान लिया उनको हल्की गले में खराश है या 99 बुखार है, तो इस तरह के पेशेंट को हम लोग होम क्वारंटाइन आइसोलेशन के लिए कह सकते हैं। और यदि पेशेंट को थोड़ी दिक्कत बढ़ती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, ऐसे पेशेंट को निमोनिया हो जाता है, उनको जो सेकंड कैटेगरी है उनको हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल के अंदर जो प्रत्येक बेड है उसको अलग से थर्मामीटर और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वो हम लोग जो है बेड पे उपलब्ध करवाते हैं उन पेशेंट को। और अपनी निगरानी के अंदर जो मेडिकेशन जो प्रोटोकॉल है वो दिया जाता है और हर संभव कोशिश ये करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जाए और उनको हाइजीन के बारे में भी बताया जाए और जो मेडिकेशन है वो भी यहाँ उपलब्ध हों और ठीक होने के बाद उनको जो है हम लोग 2 या 3 सैंपल करवा के घर भेज सकें। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीवियर केसेस होते हैं, विशेष करके जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं 60-70 के आसपास, या जिन लोगों के अंदर एडिशनल कोई तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कोई कैंसर, हेपेटाइटिस या कोई और तकलीफ़ अगर दिक्कत है, या सांस लेने के जो पेशेंट हैं हमारे COPD उस तरह के जो पेशेंट हैं उनके अंदर जो कोरोना है वो कई बार जो है ज़्यादा अधिक अपने प्रभाव दिखा देता है और ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर पर जा सकते हैं। हमें जो है सरकार की तरफ से 3 वेंटिलेटर की सुविधा भी प्राप्त हुई है, जो कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ लगा दिया और जल्द ही इनको कल या परसों जो है मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा इंस्टॉल कर दिया जाएगा। यह सुविधा भी हम पेशेंट्स को उपलब्ध करवाएंगे और मैं समझता हूँ कि बहुत ही रेयर केसेज ऐसे होंगे जिनको कि अब भविष्य में जो है पीजीआई भेजने की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने चलते चलते सर बात करेंगे पर पूरी सुविधा दिखाएंगे हम हॉस्पिटल की। 3 वेंटिलेटर हरियाणा सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाए गए हैं। जींद के अंदर एक भी वेंटिलेटर नहीं था, ये कहीं ना कहीं मरीजों के लिए लाभदायक रहेगा। डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 कैटेगरी में रखा गया है मरीजों को, जिसको नॉर्मल यदि सिम्टम नहीं है उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, घर पर ही रखा जाएगा। लेकिन जिसको खांसी बुखार, यदि उसको बुखार हो जाता है तो यहाँ पर रह सकता है। यदि ज़्यादा ही लाचारी, कोई इमरजेंसी बनती है, कोई रेयर चांस बनता है, उसको रोहतक पीजीआई भेजा जाएगा। जिस प्रकार से कहा कि 70 वर्ष से अधिक जिसकी उम्र है, कोई बुजुर्ग है 65 वर्ष से जो ऊपर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा रेयर चांस बनते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इसलिए 3 वेंटिलेटर उनकी सुविधा भी की गई है। ये जो रूम है सर, ये किस ये महिलाओं के लिए है? देखिए, हमने प्रत्येक रूम में 4 से 6 बेड का जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 2 से 3 मीटर का फासला रखा है। जी। और अलग अलग से जैसे पेशेंट्स हमारे पास आना शुरू होंगे, ऐसा अक्सर देखने में आया कि लगभग 60 to 70% जो है मेल होते हैं और बाकी फीमेल्स, तो उसी सुविधा के हिसाब से अलग अलग कैबिन्स को, फीमेल के कैबिन को अलग और मेल्स के कैबिन को
अलग रखा गया है। बिल्कुल भाई, महिलाओं और यदि पुरुषों की बात करते हैं, अलग अलग कोरोना पॉजिटिव जो केस आएंगे आप देख सकते हैं, लगभग 2-3 मीटर का जो गैप जो होता है सोशल डिस्टेंस को लेकर के, वहाँ बेड का रखा गया, पूरी सुविधाएं। कई बार कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की कमियां निकालते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी वीडियो जो वायरल होती है, लेकिन जींद की यहाँ हम दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से काफ़ी सुविधाएं की गई है ताकि मरीजों को कोई तकलीफ न हो। खुद हमारे साथ डिप्टी सीएमओ राजेश बोड़ा जी मौजूद हैं। सर, जो ये रूम है ये किस उसके लिए बना गया है? जी देखिए, ये अलग अलग से जो हमारे कमरे हैं वो इसीलिए हैं कि जैसे जैसे पेशेंट की तादाद हमारे पास आएगी उनको उसी हिसाब से केबिन्स को खोल दिया जाएगा। बिल्कुल। प्रत्येक बेड पे अलग अलग से जो पेशेंट रखे जाएंगे। यदि पेशेंट की संख्या अधिक होगी तो मेल पेशेंट को अलग कैबिन और वार्ड दिया जाएगा, फीमेल्स को अलग दिया जाएगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक माइनर ओटी की भी व्यवस्था यहाँ की हुई है, जिसमें कि जो हमारे वरिष्ठ जो महिला चिकित्सक हैं, यदि कोई पेशेंट लेबर पेन के अंदर आता है और वो कोरोना पॉजिटिव भी है तो ऐसे पेशेंट को हालात ऐसे नहीं होते कि हम पीजीआई या कहीं और भेजा जाए, तो उन पेशेंट्स के लिए भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि उनकी डिलीवरी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की भी यहीं करवा दी की जाए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने कहा कि यदि गर्भवती महिलाएं कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिल जाता है तो उसको यह नहीं कि रोहतक रेफर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी सुविधा की गई है कि गर्भवती महिलाओं की जो डिलीवरी होती है वो यहीं पर की जाए। उसको ऐसे पेन मतलब यानी दर्द भरी हालत में उसको हम कहीं पर आगे नहीं भेज सकते हैं, यहीं पर सुविधा की गई है। ये सर जो पूरी जो प्रक्रिया वहाँ से स्टार्ट, कैमरा मैन को वहाँ के एक बार घुमा करके दिखाए, जो अलग अलग जो पूरी की पूरी जो सुविधाएं की गई हैं यहाँ पर जींद की तरफ से। और हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि केस कम ही हो, ज़्यादा न हो, क्योंकि जो वैश्विक महामारी पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। सर, जो ये अलग अलग जो रूम बनाए गए हैं, डॉफिंग एरिया, इसका क्या मीनिंग? इसके अंदर देखिए हमारा जो नर्सिंग स्टाफ रूम है, ऐसे डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है जी, उसके अंदर फिर डॉक्टर्स ड्यूटी रूम के अंदर हम लोगों ने डोनिंग एरिया रखा है, चेंजिंग रूम होता है जिसके अंदर की पीपी किट और पूरा जो संसाधन है जिससे कि जो स्टाफ है वो कोविड-19 वायरस की चपेट में आने से बच सके। इसी तरह से जो चेकअप किया जाता है मरीजों का, पेशेंट्स का, उसके चेकअप करने के बाद यदि हमारे स्टाफ या डॉक्टर्स वो पीपी किट उतारना चाहें या ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अगर चेंज करें तो वो डॉफिंग एरिया होता है जिसमें कि एक प्रोटोकॉल के तहत जो है वो पीपी किट, मास्क, कैप, बाकी चीज़ें जो डिस्पोज ऑफ की जाती हैं। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब का कहना है भाई, यदि कि कोई भी नर्स है या स्वास्थ्य जो कर्मचारी है यहाँ पर जो उनकी सुविधा में लगा होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से खासतौर पर इस टाइम की यदि बात करते हैं, कोरोना जो योद्धा है डॉक्टरों को माना जाता है। सर, सैल्यूट है आपकी हिम्मत को भी, जो आप लगातार दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं। और जो ड्रेस, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की सेवा करते करते डॉक्टर भी खुद कोरोना पॉजिटिव की चपेट में आ रहे हैं, इसलिए जो बड़ी सावधानी के साथ पीपी किट पहनी जाती है, उस बड़ी सावधानी के साथ उतारी जाती है। एक गलती, छोटी ही सावधानी बड़ी से बड़ी दुर्घटना कहीं ना कहीं हो सकती है। आगे का भी हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि डॉक्टर जो ड्यूटी रूम, जिस टाइम पर कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पर होंगे उस टाइम पर जो डॉक्टर का ड्यूटी रूम होगा ये वो होगा। और डोनिंग एरिया एक बार बताएं सर। जी, डोनिंग एरिया जो पीपी की किट को डालकर पूरे संचालन के साथ हम लोग अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी मेन एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस के अंदर सभी पेशेंट्स होंगे। तो ये जितने कोरोना पॉजिटिव केस हो वो इसके अंदर होंगे। बिल्कुल, इसके अंदर होंगे। और हम जो ये मेन गेट है इसके बाहर भी एक गेट और बनाना चाह रहे हैं ताकि दोनों गेट्स की जिगजैग एंट्री हो। एक को राइट साइड से खोला जा रहा है, दूसरे को लेफ्ट से खुलेगा, ताकि कोरोना जो पॉजिटिव पेशेंट है और जो एरिया है अंदर का वो बाहर के एटमॉस्फेयर को ना इन्फेक्ट कर सके, और हम लोग बाकी के जो बाहर स्टाफ हैं या दूसरे लोग हैं या मिलने वाले जो कोई आते हैं तो उन लोगों को इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल सर। भाई जिग जैग एक सिस्टम रहेगा यहाँ पर गेट खोलने का, क्योंकि जिस प्रकार, हाँ बिल्कुल, और एक गेट और लगाया जाएगा ताकि कोरोना पॉजिटिव जो केस है उसकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति संक्रमित न है उसके। सर, लगातार 2-3 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ से भाग गया था, कहाँ ऐसी कमियां रही कि वो भाग गया, वापस उसको पकड़ लिया गया था? बिल्कुल सर, उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि वो जो है जुडिशियल कस्टडी के अंदर का पेशेंट था, जिसके ऊपर अपराधी था, जो कि कस्टडी के अंदर ही हमारे पास आया था, साथ में उसके गार्ड थी, और वो जो है उसका जो बेल कागज़ थे वो मंजूर हो गए थे और फिर वो गार्ड हटा दी गई, जिसकी वजह से फिर वो पेशेंट जो है बिल्कुल एक तरह से फ्री हो गया। या हमारा जो स्टाफ है, बाकी के लोग हैं, वो अभी पेशेंट की इतनी अधिकता ना होने की वजह से एक गार्ड, एक स्टाफ नर्स को लगाया गया था, जो कि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है वो खिड़की के रास्ते बाहर दूसरी साइड से मेन गेट की बजाय पीछे की तरफ से चला गया था। लेकिन उसको निकट भविष्य में जो है हम लोगों ने चेंज किया है
कि जितने भी हमारे शीशे दरवाजे हैं उन पे मच्छर वाली जाली और ग्रिल उसका प्रबंध किया जाए, ताकि यदि कोई शीशा टूटा हुआ भी है तो उसके रास्ते कोरोना पॉजिटिव पेशेंट या दूसरे लोग बाहर नहीं जा सकें और इस चीज़ को भविष्य में होने से रोका जा सके। बिल्कुल। तो भाई आप सभी ने देखा कि कोरोना पॉजिटिव केस के लेकर के आप सभी को पता कि जींद के अंदर अभी जो भी मरीज जाता था उसका तो खानपुर पीजीआई भेजा जाता था, रोहतक पीजीआई के अंदर ज़्यादातर मोस्टली रोहतक पीजीआई में भेजा जाता था। तो पूरी जानकारी है, अभी कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस यदि मिलता, अभी करंट में कितने मरीज यहाँ रखे गए हैं सर अभी फिलहाल? देखिए अभी 2 पेशेंट हमारे पास हैं, जिनमें से एक पेशेंट तो वही है जो कस्टडी के अंदर था, एक दूसरा पेशेंट हो रहा है। इनका जो कस्टडी का पेशेंट था इसका कल जो है सेकंड सैंपल भी किया गया और जो दूसरा पेशेंट है उसका 2 दिन बाद किया जाएगा। जैसे ही इनकी दो सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसके बाद इनको होम आइसोलेशन पे घर भेजने का विचार किया जाए। बिल्कुल। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया की तरफ से हमने जो पूरा सामान्य अस्पताल की बात करती है जींद की कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर के कोविड-19 जो वार्ड बनाया गया है पूरी जानकारी हमने दी है। इसलिए जींद की जनता का हक बनता है, नैतिक फर्ज बनता है कि आप भी डॉक्टरों का सहयोग करें, पूरी जींद प्रशासन उसका सम्मान करें, उसके साथ सहयोग करें, क्योंकि यदि आप सहयोग करेंगे तो इस वैश्विक महामारी से हमारा जींद की बात करें, पूरे देश की बात करें, हम जल्दी से हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। खुद डॉक्टर हमारे साथ राजेश बोला है, डॉक्टर डिप्टी सीएमओ। सर क्या आप लास्ट में ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? जो पूरे विश्व के अंदर वैश्विक महामारी लगातार फैलती जा रही है सर, आप सभी को भी सैल्यूट है सर जो आप लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे सर आप? देखिए अंत में आम जनता के लिए जो है एक ही संदेश है, सबसे पहले कि डरे नहीं इस महामारी या बीमारी से, अपने आप का हौसला बनाए रखें। लेकिन जो सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, भीड़ भाड़ के एरिया में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में हाइजीन को मेंटेन रखें, बार बार जो है अपना सैनिटाइजेशन का उपयोग करते रहें, अगर बाहर जाना ज़रूरी हो तो मास्क का उपयोग करें और सिंपल सादा खाना खाएं, गर्म पानी का सेवन किया जाए, गर्म जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर जो है वो हेल्पफुल होती हैं वो ली जाएँ और ठंडी चीज़ों को अवॉइड किया जाए। हमारी शुभकामनाएँ जींद की और सभी पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ हैं और हम समझते हैं कि इस महामारी से निपटने में जो है हम लोग सभी मिलजुल कर कामयाब रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। पूरी की पूरी जानकारी डिप्टी सीएमओ ने राजेश बोड़ा ने हमें दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ग्राउंड मीडिया की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डॉक्टर साहब ने संदेश दिया है कि गरीब जो गर्म जो वस्तुएं हैं उनका ज़्यादातर आप सेवन करें। और यदि बात करते हैं ठंडे की या फ्रीज का पानी वगैरह, यदि कोई भी इस्तेमाल को पदार्थ आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आप आ सकते हैं, क्योंकि खांसी जुकाम बहुत ही जल्द होता है। इसलिए डॉक्टर साहब की जो सलाह, अपने शरीर को मेंटेन रखें, खाएं पिएं अच्छा और व्यायाम करें, योग करें। तो ग्राउंड मीडिया की वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से मैं जबार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।